हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरा ऑडियो और वीडियो विजुअल होगा। सो मैंने जो SBI PO प्रीलिम्स का जो पेपर दिया है वो फर्स्ट शिफ्ट में 1 अगस्त को मेरा पेपर था। और मैं ओवरऑल अटैम्प्ट भी अपने रिवील करूँगी। और बात करें इंग्लिश सेक्शन की, पहले जो इंग्लिश सेक्शन खुला था, पहले तो सेक्शन ऐसी थे, इंग्लिश थी, फिर मैथ्स थी, फिर रीजनिंग था। इंग्लिश सेक्शन खुला था तो इंग्लिश मैंने अपने हिसाब से सही करी है। मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे। मुझे ये लग रहा था कि मुझे माइनस मार्किंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही क्वेश्चन चाहिए जो मुझे क्लैरिफाई हो कि मुझे नंबर दे सकते हैं, माइनस मार्किंग ना हो। इसलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाया जिसमें मेरी श्योरिटी थी। सो मैंने उसमें 8C वाले क्वेश्चन करे थे और उसमें 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे जो कि वो कैप बेस्ड थे। 3 क्वेश्चन थे वो गैप बेस्ड 8C के, बट मैंने एक उठाया था और 2 मैंने छोड़ दिए थे। पैराजंबल था, पैराजंबल में मैंने ओनली एक क्वेश्चन किया जिससे मुझे श्योरिटी थी कि इसका फर्स्ट सेंटेंस मैं अच्छे से क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि हाँ फर्स्ट सेंटेंस ये होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस वाला मैंने जो उसमें पूछा था वही करा है, बाकी मैंने छोड़ दिए। और मैंने वो उसमें काफ़ी इजी पैटर्न आया था उसका, उसे क्या कहते हैं कि रीअरेंजमेंट वाला। हाँ, रीअरेंजमेंट सारे मैंने कर लिए थे। और जो वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने सारे कर लिए थे। और जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे वो मैंने 2 ही करे हैं और बाकी छोड़ दिए थे, बिकॉज मुझे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था। इतना जल्दी मुझे था कि क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, जो मुझे जल्दी जल्दी मिलता गया मैंने वो सॉल्व कर दिया। मतलब मेरे को ये था कि मुझे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे बस क्लैरिटी हो गई कि हाँ यहाँ पे गलती है, तो मैंने जल्दी जल्दी लगाती चली गई कि लास्ट में मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में आके इसको एक बार फिर से देख लूँगी। बट मुझे श्योरिटी है जिन क्वेश्चनों की उनको मैंने जल्दी जल्दी करना है। इस तरह से मैंने उसको कर दिया। मेरे पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं था। पैराजंबल का लास्ट मैंने एक अटैम्प्ट किया, उसके बाद मेरा टाइम ओवर हो गया था। और मैंने उसमें इंग्लिश सेक्शन में ओवरऑल मैंने 23 अटैम्प्ट करे हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक है, हो सकता है कि माइनस मार्किंग हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाकी फिर उसकी बात करती हूँ कि मैंने मैथ्स सेक्शन खोला था। मैथ्स में मैंने उसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं आए थे, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे। आई थिंक वो 5 क्वेश्चन थे, मैंने पाँचों कर लिए थे। और मैं बताऊँ कि मेरे साथ मतलब घर में जो मॉक देती हूँ उसमें जल्दी ऐसा नहीं हो, इतने मॉक अटैम्प्ट करने के बाद भी मेरे से इस जो पेपर मैंने दिया है इसमें मेरे से गलती हुई। मैंने जो DI का क्वेश्चन आया था, DI आई थी, बहुत इजी थी कि उसमें पहले डिफरेंस दिए हुए थे बार ग्राफ में। बार ग्राफ में डिफरेंट था बैग एंड पर्स का, ठीक है। और नीचे जो कॉलम बना हुआ था उसमें उसके प्रपोर्शन दिए हुए थे और उसका मेंशन दिया था, मतलब ओवरऑल का प्रपोर्शन और एक तरफ एक बैग का प्रपोर्शन। तो मैंने ये गलती कर ली कि मुझे लगा कि इधर वाला पर्स का है और इधर वाला ओवरऑल का है। तो मैंने उस हिसाब से पूरी DI बना ली थी। लास्ट में जब मैंने क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करे, मतलब मैं उसमें मतलब कि ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि उसमें दोनों तरफ से क्वेश्चन फंसते हैं। सो 3 क्वेश्चन मेरे बन गए थे और लास्ट के 2 नहीं हो पा रहे। मैंने आंसर नहीं, मैं सोचूं मैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहे जब मैंने DI अच्छे से बनाई है। लास्ट में मैंने देखा कि मैंने तो क्वेश्चन कर दिए हैं और टाइम वेस्ट भी हो गया काफ़ी। और फिर मुझे पता चला कि मैंने पर्स वाला जो उसमें मैं समझ रही थी वो बैग का प्रपोर्शन उसमें दिया हुआ था। फिर मैंने उसको फिर से उसको सॉल्व किया, उसके बाद पूरी मैंने DI सॉल्व करी। हाँ, ये अच्छा हुआ कि मुझे एंड टाइम पे पता चल गया और मैंने उसको पूरा क्लियर कर लिया। और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर मैं देखती हूँ उसमें लगातार DI के बाद जितने क्वेश्चन दिए थे बहुत ही टफ थे, मतलब वल्नरेबल बेस थे। जो स्टार्टिंग से DI वाले क्वेश्चन, फर्स्ट DI वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया वो तो इजी थे, देन उसके बाद वाले तो बहुत टफ थे। और उसके बाद मैंने एक एक करके क्वेश्चन उठाए, बट मेरे से मतलब मैंने सोचा कि पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या क्वेश्चन थे और सारे मैंने विजिट करे। उसके बाद लास्ट मुझे एक DI मिलती है, वो वाली
डीआई जो थी वो बहुत ही मतलब उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता था, तो मैंने उसको नहीं उठाया। फिर मैंने वापस गई, मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे, मेरे को समझ नहीं आया। दो तीन कैसे कैसे करके मैंने बनाने की कोशिश करी। मेरे को ये लग रहा था कि गलत ना हो जाए इस वजह, और टाइम भी जा रहा है तो मैं वही क्वेश्चन उठाऊँ जो मेरे से हो जाए। मैंने डीआई के क्वेश्चन उठाए, वो लास्ट वाली के। उसमें ओवरऑल दिया हुआ था, और ओवरऑल के बाद उसमें मेल्स और फीमेल्स का आप ही को डिटेक्ट करके निकालना था। और उसमें मैंने आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन करे थे, और मैंने उसका सॉल्व भी नहीं किया था, मतलब रफ मैंने उसका पूरा नहीं निकाला था डेटा, क्योंकि उसके लेंदी क्वेश्चन भी थे, लेंदी डीआई भी थी। मेरे को जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे थे 1 लाइनर 2 लाइनर के, तो वो मैंने उठा करके वो पज़ल बना दी थी, मतलब डीआई बना दी थी। उसके बाद मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करे। इस तरह से मेरे मैथ्स में 18 क्वेश्चन हो पाए, ज़्यादा हो नहीं पाए। मैंने 20 का सोच के चला था कि इंग्लिश में 20 अटैम्प्ट करूँगी, बट मेरे 18 अटैम्प्ट हुए। मेरे को तसल्ली थी कि ठीक है, गलत अटैम्प्ट नहीं है। अब रीजनिंग के सेक्शन में देखते हैं। और लेकिन हाँ, मैथ्स में मेरे 5-6 मिनट बेकार गए, क्योंकि मेरे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, क्या मेरे ऐसे ही करके चला गया। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग के सेक्शन में आऊँ, तो रीजनिंग के सेक्शन में पहले, हाँ, फर्स्ट से लेके मैं कहूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लगातार जितने अटेम्प्ट करे हैं, सारे फर्स्ट से लेके होते गए। इजी 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 पैटर्न था। बट ये हुआ कि एक पज़ल मेरी अटक गई थी, लास्ट वाली वो पज़ल ऐसे अटकी थी कि मेरे पास चार चार मेरे पास प्रोजेक्शन थे, बट एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा था। बस इतना अच्छा हुआ कि मतलब जो मेरे से पूरा बन गया था स्ट्रक्चर, जो उसमें प्रोजेक्शन था वो पूरा बन गया था। मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो आप क्वेश्चन के बेसिस से एलिमिनेट कर लेते हो कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ये मैंने मॉक दे करके ही एनालाइज किया है। सो उसमें क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें एक क्वेश्चन होता है कि आपको एलिमिनेट करना है कौन इससे ऑड है, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ, कौन सी एलिमिनेट होगी। तो उससे मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे। फिर 3 मेरी एलिमिनेट भी नहीं होती, बल्कि मेरी एक ही से जो पूरी बन गई थी, वो वाला से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो मैं समझ गई थी कि हाँ, ये सही है। और फिर उसके बाद मेरे लेकिन लगातार मेरे क्वेश्चन बन गए थे, तो मेरे क्वेश्चन टोटल हुए थे 19 अटैम्प्ट हुए थे। सो उसके बाद जो मेरी दो दो पज़ल बाकी थी, और एक क्वेश्चन था जिसमें वर्ड का सेंटेंस दिया होता है और उसको आपको पेयर लगा के एक सेंटेंस बनाना होता है। वो मैं जल्दी अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, जिसमें उसमें मेरी श्योरिटी नहीं रहती कि हाँ, कि कंफर्म है। सो दैट दो पज़ल मेरी बची हुई थी। उसमें से एक पज़ल मैंने फर्स्टली देखी, तो उसमें थी कि सर्कुलर बेस पर्सन बैठे हैं और उनके साथ एक और वल्नरेबिलिटी थी कि आपको और भी चीज़ बिठानी है उन्हीं के साथ, लाइक जैसे कोई चीज़ पसंद करते हैं या कुछ भी हो। मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट मैं समझ गई थी किस बेसिस पे है। उसको मैंने नहीं उठाया, मैं आगे गई, मैंने कहा कि और मैं विजिट कर लूँ, क्या पज़ल पूछी मुझे कौन सी उठानी, क्योंकि मेरे पास 6 मिनट बचे थे। सो उसके बाद मैं गई हूँ लास्ट वाली पज़ल पे। वो पूछी थी बॉक्स बेस पे। सो मुझे लगा बॉक्स बेस तो बहुत इजी है, आई थिंक 6% की या 7% की ऐसी पूछी गई थी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वो पज़ल थी उसकी जिसमें मेंशन था दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। उसमें पर्सन बिठाने थे, 4 से अधिक नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे था मेंशन। तो मुझे लगा ये वाली बन जाएगी, सर्कुलर बेस तो 2 वेरिएबिलिटीज है। सो मैंने वो वाली कोई पज़ल उठाई, और वो पज़ल मैंने 4 प्रोजेक्शन उसकी भी बना ली थी ना। मुझसे कोई एलिमिनेट भी नहीं हो रहा था, क्वेश्चन से आंसर भी नहीं आ रहा था। मेरे पास 1 मिनट और कुछ सेकंड बचे हुए थे, और वो मेरे से नहीं हुई थी। बट मैं सोच रही थी कि किस तरह एलिमिनेट हो जाए, या फिर क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने जैसे पहले किया था वो एलिमिनेट हो जाए, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन से। बट वो नहीं हुआ मेरे से। तो फिर मैंने वो उसमें मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट किया, 6 मिनट मेरे बेकार भी गए रीजनिंग में।
और उसमें ओवरऑल मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग में। इंग्लिश में मैंने 23 करे हैं और क्वांट से मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में 19 अटेम्प्ट किए हैं। सो ओवरऑल मेरे 16 अटेम्प्ट थे और मेरे हिसाब से सही है। अगर माइनस मार्किंग ज़्यादा नहीं होती है तो मेरे हो जाएंगे। सो पिछली बार मैंने SBI PO प्रीलिम्स का मॉक दिया था, आई मीन मॉक कह रही, मैंने पेपर दिया था। उसमें मेरे कट ऑफ गई थी 54 पॉइंट समथिंग, देन मेरा नहीं हुआ था। इस बार मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। सो श्योरिटी नहीं है, बट इसके बेसिस पे हम ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। अब मैं मेंस लेके चलूँगी SBI PO का और उसके लिए डेली अपडेट करती रहूँगी जो भी मैं मॉक वगैरह दूँगी, क्योंकि मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं निकला। सो मुझे अगर मैं दूंगी भी तो आगे की तैयारी होगी, क्योंकि IBPS PO में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में उसकी ही तैयारी होगी, ऐसा तो है नहीं। बट मैं बस अब SBI PO मेंस को लेके चलूँगी, चाहे मेरा निकले चाहे ना निकले। ओके, देन आपका भी क्या अटेम्प्ट रहा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं सारा अपडेट करती रहूँगी अपने चैनल पे। सो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू।